उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 6000 से अधिक पेड़ काटे जाने की योजना बना दी गई है। ये वही देवदार के पेड़ हैं जिसने पहाड़ को बचा कर रखा है। ये वही देवदार के पेड़ हैं जो पहाड़ की रीढ़ हैं, लेकिन विकास के नाम पर इसी देवदार के जंगलों का विनाश करने की तैयारी की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए जनता आवाज उठा रही है, विरोध कर रही है, लेकिन उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद सदन में चुप्पी साधे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश। उत्तरकाशी में काटे जाएंगे 6000 से अधिक देवदार के पेड़। पहाड़ की रीढ़ देवदार के पेड़ों पर चलेगी आरी। आम जनता उठाए आवाज, सांसद करे नजरअंदाज। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य उत्तराखंड, जहां निर्माण कार्य करने के लिए गहनता से सोच विचार किया जाता है ताकि प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, लेकिन इसी उत्तराखंड में पहाड़ की रीढ़ पर आरी चलाने की तैयारी हो चुकी है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 6000 से अधिक देवदार के पेड़ों को काटने की योजना बन चुकी है। ये वो देवदार के पेड़ हैं जिसने पहाड़ को अब तक संभाले रखा है। ये वो देवदार के पेड़ हैं जिसने पहाड़ को बचाए रखा है, लेकिन पहाड़ के बैकबोन को ही खत्म करने की तैयारी की जा चुकी है। देवदार के पेड़ों को काटने का विरोध पर्यावरणविद से लेकर आम जनता तक कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तराखंड की जनता ने जिन्हें चुनकर सदन तक पहुंचाया ताकि उत्तराखंड की समस्या को सदन में उठाया जा सके, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस मुद्दे को उत्तराखंड के सांसदों द्वारा उठाया जाना चाहिए था, उस मुद्दे को सदन में विपक्ष के सांसद उठाते नजर आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ की भी सांसद ने मुद्दा उठाया, हो सकता है कि कुछ लोग उस सांसद को संपर्क किए होंगे, उत्तराखंड के सांसदों के, लेकिन ये गंभीर बात है कि जब उत्तराखंड के सांसदों को ये बात पता चली कि उत्तराखंड के संबंध में बात हो रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, तो उन्हें इस पर रुचि दिखाते हुए अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। संसद में जब एक बार कोई बात पुटअप कर दी जाती है तो वो बात किसी एक की नहीं रह जाती, वो सार्वजनिक बात होती है, और उसमें ये भी निहित है कि उस बात पर कोई व्यक्ति अपना मत रख सकता है। इवन उत्तराखंड का ही नहीं, केरल का सांसद भी रख सकता है अपनी बात। कोई बात अगर संसद में रख दी जाती पटल पर तो वो सार्वजनिक है, सबकी है, तो उसमें कोई भी अपना मत रख सकता है। लेकिन उत्तराखंड के सांसदों का मौन रहना ये दिखाता है कि उन्हें राज्य के विषयों में कोई रुचि नहीं है। तक पेड़ों की बात है, आपको मालूम है वो स्ट्रेटेजिक रोड डिक्लेयर भी है, और वो झाला से लेके उस रोड में निर्माण होना है, उसमें 3500 पेड़ों का तो आपको मालूम है कि उनको ट्रांसप्लांट किया जाना है। कुल 4-4.5 के आसपास के जो पेड़ काटने का उसमें है, 6000 उसमें अभी हम लगातार कोशिश करते हैं कि पेड़ कम से कम हो। कई बार अलाइनमेंट करने के बाद तो 3500 पेड़ तो सीधे ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। और उसके अलावा आपको मालूम है कि वन विभाग में हमेशा ये प्राविधान है कि जितने भी आप पेड़ आपके कटते हैं उसके दुगनों को आपको प्लांटेशन करना पड़ता है, तो प्लांटेशन में काफी काम किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है, और भी हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह पर देवदार के पेड़ों को काटा जा रहा है वो इलाका इको सेंसिटिव जोन में आता है, यानी कागजों में यहाँ पेड़ काटना मना है, लेकिन जमीन पर इस नियम का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। देखो, नॉन टेक्निकल, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है। इसीलिए जो चाहे देहरादून हो, चाहे धराली हो, चाहे थराली हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे केदारनाथ छिड़घाट हो, जो आपदा आ रही है, इसीलिए आपदा आ रही है कि नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है। आप अगर उसी को एलिवेटर रोड बना दो, उतने इस पोर्शन में एलिवेटर रोड बना दो, जहां माननीय गडकरी जी है नागपुर में, जहां से वो सांसद है, वहां नेशनल पार्क है नागपुर में, और नेशनल पार्क पे एलिवेटर रोड बनी है। तो जब नागपुर में जहाँ माननीय गडकरी जी जहाँ से सांसद हैं, जहाँ वहाँ एलिवेटर रोड बन सकती है, यहाँ क्यों नहीं बन सकती है? विकास के नाम पर विनाश की ओर सरकार द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है। ये वो देवदार के पेड़ हैं जो हर तरह से उत्तराखंड को संरक्षित करते हैं,
गंगा के उद्गम क्षेत्र में देवदार के जंगल प्राकृतिक बांध की तरह काम करते हैं। ये भारी बारिश या बादल फटने पर मलबे को नीचे बहने से रोकते हैं। देवदार मिट्टी को बांधकर ढलानों को स्थिर रखते हैं। सड़क चौड़ीकरण से बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ काटे गए तो औली, हर्षिल, गंगोत्री क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका कई गुना बढ़ जाएगी। और इसी साल उत्तरकाशी के धराली का वो खौफनाक मंजर जिसमें धराली गांव तबाह हो गया था, बड़ी संख्या में लोगों ने जानमाल का नुकसान सहा। इसके बावजूद भी आखिर कैसे सरकार 6000 से अधिक देवदार के पेड़ों को काटने का फैसला ले सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।